हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए मेरे दोनों कन्हैया कितने प्यार से बैठे हुए हैं। और तो संध्या की आरती हो गई है, कान्हा जी को भी भोग भी लग गई है। अभी हम लड्डू का भोग लगाए हैं, फिर हम कान्हा जी को खीर ठंडी हो जाएगी तो खीर खिलाऊंगी। ये देखिए मेरे छोटे वाले कन्हैया और मेरे बड़े वाले कन्हैया। तो चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसमें जितनी सारी बातें लिखी हैं उन सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। तो पुस्तक को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेके अध्याय में आगे बढ़ते हैं। जब पुस्तक को आगे बढ़ेंगे पुस्तक में तो सबसे पहले ये चीज़ें लिखी आएंगी। तो सबसे पहले फटाफट हम इनको पढ़ लेते हैं। तो लिखा है श्री हरि द्वितीय संस्करण का नम्र निवेदन। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसी से भक्त भागवतगण भगवत भाव से श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा आराधना किया करते हैं। भगवान व्यास सरीखे भगवत स्वरूप महापुरुषों को जिसकी रचना से ही शांति मिली है, जिनमें सकाम कर्म निष्काम कर्म साधना ज्ञान सिद्ध ज्ञान साधना भक्ति साध्य भक्ति वैधि भक्ति प्रेमा भक्ति मर्यादा मार्ग अनुग्रह मार्ग दैत्व अदैत्व और दैत्व दैत्य आदि सभी का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ भरा हुआ है, जो सारे मतभेदों से ऊपर उठा हुआ है अथवा सभी मतभेदों का समन्वय करने वाला महान ग्रंथ है। उस भागवत की महिमा क्या कही जाए। इसके प्रत्येक अंग से भगवत भाव रूप परमहंस ज्ञान सुधा सरिता की बाढ़ आ रही है। भगवान के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है श्रीमद् भागवत। इसी से भावुक भक्तगण इसी में सदा अवगाहन करते हैं। परम मधुर भगवत रस से भरा हुआ है। स्वादु स्वादु पदे पदे ऐसा ग्रंथ बस यह एक ही है, इसकी कहीं तुलना नहीं है। विद्या का तो यह भंडार ही है। विद्या भागवतावधि प्रसिद्ध है। इस परमहंस संहिता का यथार्थ आनंद तो उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को किसी सीमा तक मिल सकती है जो हृदय की सच्ची लगन के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक केवल भगवत प्रेमी प्राप्ति के लिए इसका पारायण करते हैं। यह तो श्रीमद् भागवत आशीर्वाद दामत्य ग्रंथ है। इसके पारायण से लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। इसी में कई प्रकार के अमोघ प्रयोग के उल्लेख हैं, जैसे नारायण कवच से समस्त विघ्नों का नाश तथा विजय, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए पुंसवन व्रत से समस्त कामनाओं की पूर्ति, गजेंद्र अस्तवन से ऋषि से मुक्ति, शत्रु से छुटकारा और दुर्भाग्य का नाश, पयोव्रत से मनोवांछित संतान की प्राप्ति, सप्ताह श्रवण या पारायण से प्रेतत्व से मुक्ति। इस सब साधनों का भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से प्रयोग किया जाए तो इससे भगवत प्राप्ति के पथ में बड़ी सहायता मिलती है। श्रीमद् भागवत के सेवन का यथार्थ आनंद तो भगवत प्रेमी पुरुषों को ही प्राप्त होता है। जो लोग अपनी विद्या बुद्धि का अभिमान छोड़कर और केवल भगवत कृपा का आश्रय लेकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, वे ही इसके भावों को अपने अपने अधिकार के अनुसार हृदय संयम कर सकते हैं। गीता प्रेस के द्वारा श्रीमद् भागवत प्रकाशन विचार लगभग
24-25 वर्ष पहले से हो रहा था, परंतु कई कारणों से उनमें देर होती गई। फिर पाठक प्रश्न आया, खोज आरंभ हुई, टीकाएं और पुरानी प्रतियों को देखा गया। अंत में पूज्यपाद गोलोकवासी श्रीमद मंद मध्व गौड़ संप्रदाचार्य गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी शास्त्री और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के भूतपूर्व प्रिंसिपल परम श्रेय विद्वर डॉक्टर गोपाल नाथ जी कविराज MA के परामर्श किया। श्री कविराज महोदय के परामर्शक प्रयत्न और प्रयासों से काशी के सरकारी सरस्वती भवन पुस्तकालय में सुरक्षित प्राय 800 वर्ष की पुरानी प्रति देखी गई और गीता प्रेस के विद्वान शास्त्रियों के द्वारा उससे पाठ मिलाया गया। इसके लिए हम द्वय श्रीमद विराज जी के हृदय से कृतज्ञ हैं। इसके पाठ नियम में मथुरा के प्रसिद्ध वैष्णव विद्वान श्रद्धेय पंडित जवाहरलाल जी चतुर्वेदी जी से बड़ी सहायता मिली थी। एतदर्थ हम उनके कृतज्ञ हैं। इस समय श्रीमद् भागवत अनुवाद की बात भी चली तो मेरे अनुरोध से प्रिय श्री मुनीलाल जी वर्तमान थे स्वामी सनातन देव जी के अनुवाद करना स्वीकार किया और भगवत कृपा से उन्होंने आषाढ़ में उसे पूरा कर दिया। उस अनुवाद का संशोधन श्री वल्लभ भस्म संप्रदाय के महान विद्वान गोलोकवासी देव देवर्षि श्री रमानाथ जी भट्ट अपने ही साथी पंडित श्री रामानारायण दत्त जी शास्त्री और भाई हरि कृष्ण दास जी गोयंद्र कार्क के द्वारा कराया गया। तदंतर संवत में श्रीमद् भागवत का अनुवाद सहित पाठ भेदी पाद टिप्पणियों से युक्त संस्करण 2 खंडों में प्रकाशित किया गया, जिसके भावुक पाठकों ने बहुत ही अपनाया। इसी के साथ मूल पाठक गुटका बदल दी गई। इसका अनुवाद अधिकांश अपने ही पंडित श्री शांतनु विहार जी त्रिवेदी वर्तमान में ध्येय स्वामी श्री अखंड नंद जी सरस्वती महाराज ने किया। कुछ श्री मुनीलाल जी और पंडित राम नारायण दत्त जी शास्त्री ने भी किया। फिर द्वितीय महायुद्ध के कारण कई तरह की अड़चने आई। श्रीमद् भागवत के ये 2 खंड और श्रीमद् भागवत दोनों ही अप्राय हो गए। पुनः प्रकाश की बात बराबर चलती रही, पर कुछ न कुछ अड़चने आती ही रही। भागवत वाली नई शैली के अनुसार अनुवाद में संशोधन करना हमारे पंडित श्री चिमन मन लाल जी स्वामी गोस्वामी MA शास्त्री ने आरंभ किया, परंतु अन्य कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण उनसे वह कार्य आगे नहीं बढ़ सका। गत फागुन में श्री स्वामी श्री अखंडनाथ जी महाराज गोखरपुर पधारे। यो ही प्रसंगवश बात चली गई और उन्होंने कृपा पूर्वक इस काम को करना स्वीकार कर लिया। तद अनुसार कार्य आरंभ हो गया और भगवत कृपा से अब यह छपकर पाठकों के सामने प्रस्तुत है। श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज महीनों तक लगातार अथक परिश्रम करके यह कार्य नहीं करते तो आज इस रूप का प्रकाशित होना संभव ही नहीं था। इसलिए हम लोगों को तो स्वामी जी महाराज का कृतज्ञ है ही, भगवत के प्रेमी पाठकों को भी उनका कृतज्ञ होना चाहिए। इस संस्करण में अधिकांश अनुवाद भागवत मुख्यतः श्री शांतनु विहार लाल जी के द्वारा अनुवादित के अनुसार ही है। कुछ अनुवाद तथा बहुत सी अन्य सामग्री पूर्व प्रकाशित श्रीमद् भागवत के दोनों खंडों यानी श्रीमद् भागवत के 2 खंड है। ये प्रथम खंड है और एक दूसरा खंड भी है। दोनों खंडों श्री मुनीलाल जी के द्वारा अनुवादित के अनुसार भी है। भागवत के भावु वादन में भी पंडित श्री शांतनु विहार लाल जी के साथ साथ श्री मुनीलाल जी और पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री कुछ हाथ था।
उसी प्रकार इसी में भी इसी से अनुवाद के रूप में किन्हीं एक महानुभाव नाम नहीं दिया गया है। नाम रूप के परित्यागी पूज्य दत्त सन्यासी महोदय श्री अखंडानंद जी महाराज और ध्येय श्री सनातन देव जी महाराज तो नाम न देने से प्रसन्न ही होंगे। हम तो इनको इन दोनों की महानुभावों का कृपा प्रसाद मानते हैं और दोनों के ही कृतज्ञ हैं। पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री संपादित विभाग सदस्य हैं। उनके नाम की पृथक आवश्यकता भी नहीं। पाठकों की जानकारी के लिए यह परिचय दिया गया है। वस्तुतः अनुवाद महोदय के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने जो कुछ किया कृपा पूर्वक ही किया और उनकी कृपा तथा सद्भाव हमें सदा सहज ही प्राप्त है। इसमें श्लोकों का केवल अक्षरानुवाद नहीं, पाठकों को श्लोकों का भाव भली भांति समझने के लिए श्लोकों का आए हुए प्रत्येक शब्द के भाव की पूर्ण रक्षा करते हुए छोटे छोटे वाक्यों में उनकी व्याख्या की गई है। साथ ही बहुत विस्तार न हो इसका भी ध्यान रखा गया है। इसके अनुवाद न कहकर सरल संक्षिप्त व्याख्या कहना अधिक उपयुक्त होगा। स्थान स्थान पे विशेष करके दशम स्कंद कई जगह श्रीमद् भागवत की मधुर लीलाओं के रसास्वादन के लिए और लीला रहस्यों को समझने के लिए नई नई टिप्पणियां भी दे दी गई है, जिससे इसकी उपादेयता और सुंदरता विशेष बढ़ गई है। साथ ही आरंभ के स्कंद पुराण तक एक छोटा महात्म्य श्रीमद् भागवत पूजन विधि और सप्ताह पारायण की विधि तथा आवश्यक सामग्री की सूची एवं अंत में स्कंद पुराण श्रीमद् भागवत महात्म्य और विस्तृत प्रयोग विधि दे दी गई है। इसीलिए पहले संस्करणी की अपेक्षा इनमें पृष्ठ भी बहुत बढ़ गए हैं, चित्र भी अधिक दिए गए हैं। ये कुछ इस संस्करणी विशेषताएं हैं। इसके पाठ संशोधन, अनुवाद, फूक संशोधन आदि में गोस्वामी श्री चिमन लाल जी और श्री पंडित राम नारायण दत्त जी शास्त्री ने बड़ा काम किया है। सभी बातों में सावधानी रखी गई है, तथापि इतने बड़े ग्रंथ की छपाई कहाँ तक भूले आवश्यक रही होगी। कृपालु पाठकों से प्रार्थना है कि उन्हें पाठ, अनुवादन या छपाई जहाँ भूल दिखाई दे कृपया वे ब्यौरेवार लिख दे, जिसमें आगामी संस्करण में यथो योग्य संशोधन कर दिया जाए। सहृदय पाठकों से प्रार्थना है कि असावधान अवस्था वश होने वाली भूलों के लिए हमें क्षमा करें। अंत में निवेदन करते हैं कि यह सब कुछ हुआ है, इसमें भगवत कृपा ही कारण है और सब तो निर्मित मात्र है। मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ और अपने प्रति श्री वन भगवान की बड़ी कृपा मानती हूँ, जिससे इधर कई महीने प्रायः श्रीमद् भागवत के ही पठन चिंतन आदि में लगे। जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण पुस्तक को ओपन करेंगे यानी खोलेंगे, तब इसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उस इंट्रोडक्शन को पढ़ लीजिएगा और इससे पता चलेगा कैसे कैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की छपाई हुई, कैसे कैसे ये लोगों के बीच आए। ये सारे इंट्रोडक्शन यहाँ पे द्वितीय संस्करण नम्र निवेदन में दिया हुआ है, तो आप इसे पूरा यहाँ तक पढ़ लें। तो फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे विषय सूची दिया हुआ है कि श्रीमद् भागवत महात्म्य क्या है, प्रथम स्कंद में क्या क्या चीज़ें आएंगे, द्वितीय स्कंद में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। इतनी सारी विषय सूची है, वो सारी आप पढ़ लें। श्रीमद् भागवत पुराण में प्रथम खंड में पूरा 8 स्कंद दिया हुआ है और 8 स्कंद के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान पूर्वक पढ़ने पे हमें प्राप्त हो सकती है। तो ये सारा विषय सूची यहाँ पे समाप्त होता है। फिर यहाँ से सृष्टि का कैसे सृजन हुआ, सृष्टि कैसे आए, मनुष्य कैसे आए, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ नीचे दी गई है। तो इसे भी स्किप ना करें,
यानी जब भी आप किसी बुक को पढ़ें तो शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ें। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, विषय सूची हो गया, फिर ये सारी चीज़ें, जितनी सारी चीज़ें दी गई हैं वो सारे पढ़ें। तो हम जब कल के अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराते चलेंगे और सारी बातें आप लोगों को बताते चलेंगे। तो आज का अध्याय यहीं तक, तो आज का ब्लॉग यहीं तक, और फिर मिलते हैं कल शाम के ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे, हरि बोल। और ये देखिए मेरे दोनों कन्हैया कितने प्रेम पूर्वक बैठे हुए हैं। तो चलिए कल शाम के ब्लॉग में मिलते हैं। आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।